नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड दौरे पर आ रही है। उनके साथ जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा भी रांची आएंगे और अब से थोड़ी ही देर पहले राष्ट्रपति का विमान रांची एयरपोर्ट पर लैंड किया गया है, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति की अगवानी की है। राष्ट्रपति यहां से बिरसा जन्मस्थली उलियातू की ओर रवाना हो जाएंगी, जहां वो आधे घंटे तक रुकेंगी। बिरसा जन्मस्थली से लौटने के बाद राष्ट्रपति जबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी रांची से, जहां अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और उलियातू में आधे घंटे तक रुकेंगी, जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके वो सीधे जबलपुर की ओर रवाना हो जाएंगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं आप एयरपोर्ट की? क्या तैयारियां वहां पर की गई है? कितनी देर में अब से और कितना वक्त लगेगा जब महामहिम पधारेंगी? जी, बता दें कि राष्ट्रपति महोदया जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, राज्यपाल कहा जाए तो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार रांची की धरती पर थोड़ी देर पहले ही लैंड कर चुकी हैं। उनका जो विशेष विमान है वायुसेना का, वो फिलहाल इस वक्त रांची एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया जा रहा है। तमाम अधिकारी और प्रोटोकॉल के तहत जो भी लोग हैं वो इस वक्त रांची एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित रांची मेयर, तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। वहीं सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजामात यहां पर किए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति अंदर से ही उलियातू के लिए थोड़ी देर में यहां से उड़ान उनका जो चॉपर के माध्यम से उलियातू जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी चॉपर के माध्यम से ही उलियातू जाएंगे। इस तरह की जो जानकारी है वो सामने आई है। फिलहाल राष्ट्रपति अंदर हैं और तमाम लोग जो उनके स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे थे, तमाम लोग भी इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर ही हैं। थोड़ी देर में जो जानकारी मिल पा रही है कि गार्ड ऑफ ऑनर के समाप्ति के बाद थोड़े रिफ्रेशमेंट के बाद राष्ट्रपति महोदया ओम प्रकाश, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि अब से कुछ ही देर में वो यहां से उलियातू के लिए रवाना हो जाएंगी, तो सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ है? जी, अगर बात की जाए तो रांची एयरपोर्ट के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। अगर बात की जाए तो जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसे लेकर भी तमाम तरह के विशेष इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर परिसर पर भी तमाम वीआईपीओं की गहमागहमी होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात उलियातू की जाए, जहां पर राष्ट्रपति को आधे घंटे का प्रोग्राम है, वहां आधे घंटे रुकना है। वहां पर एनएसजी के द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो स्पेशल कमांडो फोर्सेज हैं, वो तैनात हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात जो हैं वो वहां पर किए गए हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए तो उलियातू जो खूंटी का इलाका घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजामात किए गए हैं। आसपास के क्षेत्रों में एंटी नक्सल ऑपरेशंस भी चलाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से जो सुरक्षा को लेकर कोई चूक न रह जाए। न सिर्फ जमीन से बल्कि जो इलाके हैं उसे पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है कार्यक्रम स्थल पर, और तमाम तरह की जो इंतजामात होते हैं उलियातू में वो सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं, ताकि महामहिम के सुरक्षा में कोई चूक। ओम प्रकाश, कौन कौन से वो गणमान्य लोग होंगे जो इस वक्त राष्ट्रपति के साथ मौजूद होंगे और वो उलियातू तक जाएंगे? साथ ही साथ उलियातू में उनका आज क्या कुछ कार्यक्रम है? वहां पर वो आधे घंटे तक रुकेंगी, तो क्या कुछ होगा वहां पर? जी, जो जानकारी मिली है, राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री हैं वो साथ में उलियातू के लिए राष्ट्रपति महोदया के साथ जाएंगे। वहीं इस वक्त रांची एयरपोर्ट पर बात की जाए तो डीजीपी, मुख्य सचिव, रांची मेयर सहित जो डीसी, एसएसपी, डीआईजी, तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं एयरपोर्ट परिसर के अंदर, जहां पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। उलियातू जाने का कार्यक्रम जो
जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राज्यपाल और मुख्यमंत्री का है, जो भी चॉपर के साथ जाएंगे। वहीं उलिहातू की अगर बात की जाए तो बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर राष्ट्रपति महोदया जाएंगी, वहां पर उनके घर और फिर उसके बाद जो समाधि स्थल है, जो वहां म्यूजियम है जिसे भगवान बिरसा के याद में बनाया गया है, वहां पर जाएंगी, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी और वहीं पर लोगों से मुलाकात करेंगी, जो भी गांव के लोग हैं और जो उनके परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगी। तो ये कार्यक्रम जो है उलिहातू में जो जानकारी सामने आई है वो ये है। वहीं उनका वहां पर स्वागत भी किया जाएगा और तमाम लोग मौजूद रहेंगे। ओम प्रकाश, आप इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें, एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो आज राजधानी रांची की तस्वीर हमने दिखाई, एयरपोर्ट की तस्वीर आपने देखी। मां महिम पधार चुकी हैं और अब से कुछ ही देर में उलिहातू के लिए रवाना हो जाएंगी। और राजधानी रांची में आज होने जा रहे झारखंड स्थापना दिवस समारोह के मौके पर झारखंड की जनता पर सौगातों की बारिश होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7,309 करोड़ 58 लाख की योजनाओं की सौगात देंगे, जबकि 22 लाख से ज्यादा लाभुकों के बीच 2,000 करोड़ से भी ज्यादा की परिसंपत्ति बांटी जाएगी। यही नहीं, झारखंड विद्युत वाहन नीति, झारखंड इथेनॉल उत्पाद प्रोत्साहन नीति, झारखंड औद्योगिक पार्क एंड लॉजिस्टिक नीति, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड अभियंत्रण सेवा, नगर विकास और स्वास्थ्य विभाग में 900 से भी ज्यादा नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। और देखिए, जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर बिरसा चौक पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। राज्य के 22वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति बनने के बाद पहली दफा द्रौपदी मुर्मू झारखंड की धरती पर पधार रही है। आज तो हमारे झारखंड के लिए बहुत ही खास दिन है। आज धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्मदिन है और हमारे राज्य का स्थापना दिवस भी। तो मोराबादी मैदान में बहुत बड़ा सरकारी आयोजन है, हम लोग उसमें शामिल होंगे। और अभी मैं लौट रही हूँ, दिल्ली में कार्यक्रम था उसमें गई थी। वहीं जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मना रहा है। मैं देश के सपूत और क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को आदर पूर्वक नमन करता हूं। तो आज बिरसा मुंडा की जयंती और साथ ही साथ झारखंड के स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो ये ट्वीट एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। भगवान बिरसा मुंडा जी को शत शत नमन। पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ जयंती मना रहा, ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं। तो देश के प्रधानमंत्री ने सभी झारखंड वासियों को, देशवासियों को बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें शत शत नमन किया है, उन्हें याद किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही झारखंड वासियों को शुभकामनाएं भी दी। और आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और उनकी जन्मस्थली उलिहातू से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर उनके अनुयायी ताना भगत को भी जाने नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर उनके मन में नाराजगी है। इनसे बातचीत की हमारे संवाददाता निरंजन सिंह ने। मैं इस वक्त रांची और उलिहातू के बीच में हूं। यहां से आप देख रहे हैं जो ये सड़क है, ये खूंटी जाती है, जो यहां से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये रास्ता सीधे रांची से निकल करके खूंटी आती है और ये टाटा हाईवे है। और मैं दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ आपके ठीक पीछे, जो ये मेरे दाहिनी ओर हैं। ये जो खड़े हैं, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं,
ये भगवान बिरसा मुंडा के आज जन्मदिन है, उनका पावन दिन है और राष्ट्रपति वहां पहुंच करके माल्यार्पण करेंगे। ये लोग भी वहां जाने के लिए आतुर हैं, लेकिन ये वजह यह है कि सुरक्षा को लेकर के इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। ये वो शख्स हैं जिन्हें हम ताना भगत कहते हैं और इनका जो है झारखंड के आंदोलन में या झारखंड के इतिहास में इनकी अहम भूमिका रही है। हम सीधे इनसे बात करेंगे। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ हम बिरसा मुंडा बाबा के पास में मुलाकात या उसको दर्शन करने जा रहे हैं, तो यहाँ हम लोग को रोक दिया है, जाने नहीं दे रहा आपको? जाने नहीं दे रहा है हम लोग को। अब इसमें अब क्या है क्या नहीं, जब भाई हम लोग का स्थान है बिरसा मुंडा का बाबा का, उस जगह हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, फिर हम लोग को रोक दिया गया है। जाने नहीं दे रहा आपको? नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? वो तो प्रशासन ही जानेंगे। हम लोग तो स्वागत करने के लिए आए हैं यहाँ बिरसा भगवान को माल्यार्पण के लिए। आजादी से पहले यानी जब तिरंगा का निर्माण किया गया था तो उस पर चरखा बनाया गया था, फिर बाद में इस पर अशोक चक्र आया है। ये सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं जो इनका वेशभूषा है। बिरसा के अनुयायी हैं, यानी भगवान बिरसा मुंडा के ये अनुयायी हैं और इन्हें सुरक्षा के दृष्टिकोण से उलिहातू गांव जो जन्मस्थली है भगवान बिरसा मुंडा का, वहां से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ हैं आप? हम यहाँ 11 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। यहाँ से हम लोग को अंदर जाने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं जाने दे रहा आपको? प्रशासन। आप कहाँ जा रहे थे? बिरसा मुंडा भगवान के जन्म स्थल में जा रहे हैं। भगवान बिरसा का जन्म स्थान, वहाँ हमको पूजा पाठ क्या करना नाम है आपका? मेरा नाम है लखन भगत। कैमरामैन संत के साथ निरंजन उलिहातू। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम हेमंत सोरेन की अपील को खारिज कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन की अपील को सिरे से खारिज कर दिया। सीएम सोरेन ने ईडी को खत लिखा था और पूछताछ के लिए 17 नवंबर के बजाय 16 नवंबर को बुलाने की अपील को सिरे से खारिज कर दिया गया है। दरअसल ईडी ने तकनीकी दिक्कतों की वजह से अपील को खारिज करने की बात कही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील को ईडी के द्वारा खारिज कर दिया गया है। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 16 नवंबर को बुलाने की अपील को खारिज कर दिया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से यह खत लिखा गया था कि 16 नवंबर को उन्हें बुलाया जाए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है और इसके लिए जो एक सम्मन भेजा गया था कुछ पिछले सप्ताह में, तो इस मामले पर जो हमारे सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा एक खत भेजा गया था ईडी मुख्यालय को और बकायदा इस मामले की जानकारी दी गई थी कि इस मामले पर जो पूछताछ की प्रक्रिया है, जो सम्मन भेजा गया है 17 तारीख के लिए, 17 नवंबर को जो पूछताछ होनी है उसके बजाय 16 तारीख को पूछताछ की प्रक्रिया में वो हिस्सा लेना चाहते हैं और एक दिन पहले ही वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हैं। दरअसल जिस तरह से भी झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं। जिस तरह से उनके स्थापना दिवस कार्यक्रम से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम अब आज भी किया जा रहा है, आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक चलता रहेगा। तो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा एक अपील की गई थी, लेकिन जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि जो उस अपील को फिलहाल जांच एजेंसी के द्वारा खारिज कर दिया गया है और इस अपील को खारिज करने का जो मुख्य वजह ये बताया जा रहा है कि कई तरह की जो तकनीकी जो एक दिक्कतें होती हैं उस वजह से इसको खारिज किया गया है। क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से की अगर बात करें, जिस तरह से ईडी मुख्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी ईडी के द्वारा झारखंड के डीजीपी को खत लिखा गया है और उसके बारे में तमाम जानकारियों को साझा किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था भी वहां बढ़ाना है, क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर वहां पे काफी भीड़ लग सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी ने इस सिरे से इसको खारिज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह अपील की थी, खत लिखा था, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि 16 नवंबर को बुलाने की अपील को खारिज कर दिया गया।
और हजारीबाग के छठ तालाब में झारखंड स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी की तर्ज पर मां गंगा महाआरती की अद्भुत झलक देखी। इस मौके पर आकर्षक साज सज्जा और लाइटिंग के बीच बनारस के विद्वानों ने शंख ध्वनि के साथ मंत्रोच्चारण किया, साथ ही 11,000 दिए भी जलाए गए। समारोह में डीसी नैन्सी सहाय और बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल भी शामिल हुए। हमारा एक विचार, हमारी टीम के साथ एक विचार आया और हमें लगा कि हम हजारीबाग में भी ये आयोजन करें और लोग इससे जुड़े, काफ़ी लोग इसको देखें और प्रभावित हो। और हम लोग एक छठ तालाब एक ऐसे भी माना जाता है कि पवित्र स्थान है, इसी लिए हमने ये छठ तालाब को चुना और इसी में और समस्तीपुर की 91वें स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन सदर एसडीओ रविंद्र कुमार दिवाकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस बार जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय कलाकारों को अहमियत दी गई, जिससे स्थानीय कलाकार काफी खुश नजर आए। अब तक समस्तीपुर के कलाकार जिले से बाहर जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय कलाकारों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, तो कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति से वहां उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने बिहार को लेकर कहा कि वहां बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा संभावना है और बीजेपी वहां स्वाभाविक तौर पर आगे बढ़ेगी। 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जो सीट आपके पास प्रचंड बहुमत आई थी, उससे आप उससे अच्छा कैसे कर सकते हैं? उसको वहां पर होल्ड करके कैसे रख सकते हैं? कहां से आपको ज्यादा सीटें मिलेंगी? मैं एरिया बता ही देता हूं आपको। हम दक्षिण में हमें अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, परिणाम लाएंगे। इसके साथ साथ उड़ीसा में हम बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे, बंगाल में हम बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। 18 सीट से ज्यादा है बंगाल में, और ज्यादा। हाँ, बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। और बिहार में अब जगह हमारी बढ़ गई है, तो स्वाभाविक रूप से इम्प्रूवमेंट होगा। दोनों हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमने 2019 में एनडीए के साथ 2/3 बहुमत प्राप्त किया। 2014 में, 2019 में भाजपा ने 2/3 बहुमत प्राप्त किया और 2024 में इससे भी बड़े बहुमत के साथ फिर से मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित है। और न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रयासों की बदौलत झारखंड समेत कई राज्यों से नक्सलियों का सफाया हो चुका है। एक्सट्रीमिज्म जो है हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। झारखंड में ये समस्या और भी ज्यादा भारी है। इसको आप कैसे देखते हैं? झारखंड बुरा पहाड़ को क्लियर करने के बाद लगभग समाप्त हो चुका है। आपके पास शायद लेटेस्ट आंकड़े नहीं है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के मतलब वामपंथी उग्रवाद के सभी आंकड़ों के अंदर 90% से 60% से 90% की गिरावट है। और जो 243 जिलों में फैला हुआ था, अब वो 43 जिलों में सिमट कर रह गया है। ये 3 साल के अंदर हमने बहुत कठोर लड़ाई लड़ी है। ढेर सारे लोगों ने आत्मसमर्पण किया है और ढेर सारे लोगों पुलिस की मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और वहां पर डेवलपमेंट के मोर्चे पर भी मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार और झारखंड में वामपंथी उग्रवाद का एरा अब समाप्त हो चुका है। निर्णायक पोजीशन आज वहां पर भारत सरकार की एजेंसियों की है। और अब जो थोड़ा हिस्सा बचा है, उड़ीसा,
तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच के ट्रायंगल का, उसको भी हमने 817 कैंप लगा है। आप कल्पना कर सकते 3 साल में 817 कैंप जी इतने अंदर गए हैं। बहुत अच्छा परिणाम आया है। और देखिए, राजधानी पटना में भोजपुरी साहित्यकार ब्रजकिशोर दुबे का शव उनके घर से संदिग्ध परिस्थिति में मिला है। ब्रजकिशोर दुबे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और उनका शव पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के अजंता कॉलोनी से मिला। राजीव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले ब्रजकिशोर दुबे अजंता कॉलोनी में अपने दोस्त के आवास पर आए थे, जहां बाथरूम में उनका शव मिला है। ब्रजकिशोर दुबे का पैर रस्सियों से बंधा हुआ था, मुंह कुर्सी पर आधे मुंह पड़े हुए थे और भोजपुरी साहित्यकार का शव मिलने की खबर मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये शव मिला उससे कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। हमारे एक विचार, हमारी टीम के साथ एक विचार आया। पैर बंधा हुआ नहीं है, सबसे बड़ा पैर तो पैर पीछे बंधा हुआ है। मतलब कोई आदमी पैर बांध करके बकेट में नीचे क्यों गिरेगा? और उनके पास पैसा काफी है उनके पॉकेट में, तो कुछ भी मतलब इतना आदमी जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है भोजपुरी के क्षेत्र में, प्रेसिडेंट ने उनको अवार्ड दिया है। आप लोग देख सकते हैं इनका क्या थे, माने क्या साहित्यकार लेखक थे। ये जो सत्यवंत सिन्हा की मूवी थी बिहारी बाबू, उसके सारा गाना इन्होंने गाया है। कुर्सी पर पैर ऊपर करके पैर बंधा हुआ है और गर्दन जो है नीचे की ओर बाल्टी के पानी में। तो मतलब अभी आप लोग को क्या लगा? अब तो एफएसएल की टीम जांच कर रही है। जांच के बाद जैसा प्रथम दृष्टया सुसाइडल लग रहा है 2 कारणों से। एक तो फ्लैट अंदर से बंद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।